चलिए मेरे दोस्त, पुनः मैं आपके क्लास में उपस्थित हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों से आपके जो आए हुए क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे थे। जो बैंक पीओ में आया था, उसके बाद सीडीएस में आया था और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आया था। उस पर हमने चर्चा कर रहे थे। अब उसी पैटर्न पर, उसी पर आधारित कुछ हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो शायद आपको प्रैक्टिस करने में सहूलियत होगा। चलिए, यहां हमारा क्वेश्चन है, आता है कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अर्थात ये सेंटेंस एक दिया हुआ है और इसी सेंटेंस में हमको लोग के करना है, फाइंड आउट करना है, यानी प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है भाई? एरर, अर्थात मिस्टेक को प्राप्त करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, प्रत्येक सेंटेंस में आपको देखना है, ध्यान देना है, और जिस सेंटेंस में गलत हो उस गलत को आपको पकड़ना है। इफ एनी, अगर कोई में गलत हो तो उसको गलत पकड़िए। इफ देयर इज नो एरर, अगर आपका मिस्टेक नहीं है, भूल नहीं है, सारा सेंटेंस अगर सही है तो योर आंसर इज ई, तो सीधे ई पर टिक मार्क दीजिए, सही हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट द एरर इन ईच द फ्लोइंग सेंटेंसेस, प्रत्येक सेंटेंस में ये गलत को आपको प्राप्त करना है। कहां गलत है इसको प्राप्त करना है। इफ एनी, अगर किसी सेंटेंस में गलत है तो उसको गलत बताइए। इफ देयर इज नो एरर, अगर मिस्टेक नहीं है तो योर आंसर इज ई, तो आपका आंसर जो होगा ई होगा। तो उस पर हम आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इन ए साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन who confises the world, or not to the man to whom the idea at first occurs, no error। अब यहां देखते हैं कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, कहां गलत है? यहां तो आप देखते हैं कि सही है, ये टू के बाद आने वाला ये नाउन है, नाउन के पहले ये है, सही है। और who confises the world, जिन्होंने दुनिया को कन्वाइस किया, और नॉट टू द मैन टू होम और द आइडियाज एट फर्स्ट ओक्यूर्स, नो एरर। सेंटेंस देखने से कहीं गलत नहीं है, लेकिन आपको हमने एक नियम बताया था। कहां बताया था? कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे हु, व्हिच, होम, यानी इस तरह का कोई भी, दैट इत्यादि रिलेटिव प्रोनाउन हो, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन आया हो, नाउन हो, तो रिलेटिव, यहां नियम कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन आया हो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ए या एन का नहीं। तो अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन आता हो तो उस नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, ए और एन का नहीं। क्योंकि ए एन का आप जानते हैं कि ये अनिश्चित है और दी जो है निश्चित है। जो इस पर हम आपको ट्रांसलेशन भी बनवाया था, यह वही कलम है जो मैंने बाजार से खरीदा था, यह वही आदमी है जो कल मेरे घर आया था, यह वही किताब है जो मैंने कल पढ़ा था। इन सारे अगर नाउन हो, किसी तरह के नाउन हो, तो हम इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि नाउन प्लस आरपी, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, होम, दैट या जो भी हो, उसके पहले, इस नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं।
जब इस नियम को यहां अगर मिलवाते हैं तो आप यहां देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहां पर भी देखते हैं कि रिलेटिव है प्रोनाउन है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन है और नाउन के पहले दी का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहां रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, ये नाउन है, नाउन है, और नाउन के पहले ये आर्टिकल है, इसलिए ये आर्टिकल जो है आपका गलत है। तो इसका हम लोग आंसर में यही दे सकते हैं। इस नियम को जब देखिएगा तो आंसर आपका यही होगा कि पार्ट ए में गलत है, क्योंकि आर्टिकल ए का प्रयोग न होकर आर्टिकल ए के स्थान पर, आर्टिकल ए के स्थान पर दी का प्रयोग होगा। क्योंकि मैन जो है निश्चित है, यहां मैन निश्चित है। तो आप लोगों ने देख लिया, अर्थात ये रूल को आप जरूर याद रखिएगा। कौन? बी प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन टू विच दैट प्लस अब वर्ब है, अदर वर्ड है, जो भी हो। इस नियम को याद रखिएगा। इसी नियम के माध्यम से यह होगा द इन द साइंस और द क्रेडिट गोज टू ए मैन नहीं होगा, द मैन होगा। यहां पर द मैन हु कन्वाइसेस द वर्ल्ड इज नॉट टू द मैन और टू हुम द आइडियाज ए फर्स्ट ओक्यूर्स नो एरर। तो यहां यही हमारा आंसर हुआ कि पार्ट ए में गलत है, क्योंकि आर्टिकल ए के स्थान पर दी का प्रयोग होगा। इसलिए अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं बेस के आधार पर। इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर और दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज नो एरर। तो यहां देखते हैं कि इट इज ओनली आफ्टर, तो यहां सेंटेंस में आपको किसी तरह का गलत नहीं दिखाई पड़ रहा है। द वार इज ओवर, यहां पर भी कोई गलत नहीं दिखाया है, क्योंकि वार एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल है, इसलिए यहां पर आर्टिकल सही है, ठीक है। दैट यहां कंजक्शन का, पीपल रियलाइज, चलिए यहां पर भी सही है, क्योंकि वर्ब प्लस यहां कंजक्शन है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। हाउ बैड इट वाज, यहां पर भी आपकी एक्सक्लेमेटिव है, यहां पर भी कोई गलत नहीं है, और नो एरर, गलत नहीं है। तो गलत कहां है भाई? गलत आपका यहां जो है हम लोग कहेंगे गलत है पार्ट बी में, गलत भी पार्ट बी में है, क्योंकि यहां वार शब्द जो है कहता है कि इट इज ओनली आफ्टर, ये तो कोई किसी के बाद है, और दी वार इज ओवर अर्थात कोई निश्चित वार नहीं है, कोई भी वार है, ओनली है, कोई भी युद्ध है, अनिश्चित है, इसलिए गलत है। क्योंकि तो यहां गलत है पार्ट बी में। हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट बी में गलत है, क्योंकि दीवार से जो है, दीवार से एक निश्चित युद्ध का बोध होता है, इसलिए दी के स्थान पर ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम लोगों को गलत है
और यहां पर ये गलत है, तो सही क्या है भाई? यहां पर ये होगा, सही है। अब होगा इट इज ओनली आफ्टर ए बार इज ओवर दैट ए पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज नो। अब चलिए हम यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द टू आंसर दिस, इज ए डेफिनेटली ए बेटर, नो एरर। ऑफ द टू द आंसर इज दिस और इज ए डेफिनेटली ए बेटर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और नियम को आप देखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब है, प्लस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है और प्लस ऑफ द टू है। अर्थात जब दो वस्तुओं में से चयन करना होगा या पसंद करना होगा या चॉइस करना होगा, वैसी परिस्थिति में कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ए दो कलमों से में अधिक मूल्यवान है, राम दो लड़कों में बड़ा है। जैसे हम कहते हैं यह दो कलमों में अच्छा है। यह दो कलमों, यहां दो कलम है इसलिए यहां कंपैरेटिव। तो यहां क्या कहते हैं हम लोग, ये रूल को मानते हैं सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस डी प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस ऑफ द टू। तो यहां कहते हैं कि यह दो कलमों में अच्छा है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन बना देते हैं, दिस इज द बेटर ऑफ द टू, दिस इज द बेटर ऑफ द टू। सेम यही बात है कि ऑफ द टू और आंसर दिस इज ए डेफिनेटली ए बेटर। तो यहां यही है, हम लोग कहते हैं कि दिस इज ए डेफिनेटली। यहां इसका अगर बनाइएगा तो कहिएगा दिस इज डेफिनेटली नेटली। अब यहां है बेटर ऑफ द टू आंसर, ऑफ द टू आंसर्स आ गया। तो यहां क्या है, यहां आप सीधे आप समझ लीजिए कि दिस इज ए डेफिनेटली, हो गया डेफिनेटली ए बेटर ऑफ द टू आंसर। तो यहां हम लोगों को कहा, अब इसके आधार पर हम लोग यही बात को कह सकते हैं कि पार्ट बी में गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होगा। क्योंकि यहां दो वस्तुओं में चॉइस है। तो यही हुआ, दिस इज ए डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू आंसर, यही होगा। इसलिए यहां पर इस बेटर के पहले क्या होगा, दी का प्रयोग करेंगे हम लोग, दी का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि जहां पर दो वस्तुओं में चॉइस हो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह के हम ट्रांसलेशन भी बता दिए हैं। और विशेष हम डिग्री अगर बताने के लिए जाएंगे तो प्रत्येक चैप्टर में जब बताएंगे तो प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग हम आपका नियम बताएंगे और धीरे धीरे आप सारे नियम को देखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। निश्चित है कि आप सफल होंगे। कितना छोड़ देंगे आप सफल होंगे। इसलिए प्रत्येक चैप्टर को, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा चीज है कि वह एक शाखा है, प्रत्येक के साथ रिलेटेड है। यह आपका
कंपैरेटिव डिग्री की बात है, कंपैरेटिव डिग्री में हम बता देंगे, और कल भी बताए थे कि कहां पर कंपैरेटिव डिग्री में दी का प्रयोग होता है और कहां पर नहीं होता है। धन्यवाद, कल मिलेंगे पुनः, तब तक के लिए बाय बाय।